किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे कि ये गुर्दे की जो पथरी है, किडनी स्टोन है, उसके होने के लक्षण क्या हैं, उनके कारण क्या हैं और उसका निवारण क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। और कुछ लोगों में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं इसको लेकर, तो वो भी हम दूर करेंगे कि वो धारणाएं सही हैं या वो गलत हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले ये देखते हैं कि किडनी स्टोन होने के लक्षण क्या है। दोस्तों, किडनी स्टोन होने का अगर सीधा सीधे लक्षण देखे जाएं तो पेशाब करते समय अगर आपको दर्द महसूस होता है तो आपको किडनी स्टोन हो सकती है। अगर आपके पेशाब में खून आता है तब भी आपको किडनी स्टोन हो सकती है। और अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है तब भी इसका लक्षण है कि आपको किडनी स्टोन हो सकती है। और अगर आपको पेशाब रुक रुक कर आता है तो भी वो किडनी स्टोन होने के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पीठ या पेट के निचले हिस्से में तेज तीखा दर्द होता है तब भी ये लक्षण हो सकता है आपकी किडनी स्टोन होने का। और किडनी स्टोन होने पर आपको बुखार भी आ सकता है, जहाँ आपका जी भी मिचला सकता है और उल्टी भी इसका लक्षण हो सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी समस्या दिखाई देती है तो सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाकर या एक्सरे करवाकर जो भी आपका फिजिशियन डॉक्टर जो है आपको सलाह दे, ये कंफर्म कर लें कि आपको किडनी में स्टोन है या नहीं। और अगर आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपको किडनी स्टोन है, आपकी किडनी में पथरी है, वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर आपको ये समस्या हो गई है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे बहुत आसानी से अपनी किडनी स्टोन को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए, इसके इलाज से पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर किडनी स्टोन हमारे शरीर में बनती क्यों है। तो इस किडनी स्टोन के बनने के दो कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण तो ये कि आपके खून का गाढ़ा हो जाना, आपके खून का ब्लड का कंसंट्रेट हो जाना एक कारण हो सकता है आपकी किडनी स्टोन बनने का। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी मात्रा ज़्यादा है, जो किडनी स्टोन बनने का कारण बनती है। चलिए, आपको एक लेमैन की तरह समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आसपास आपने देखा होगा कि कोई नाली है या कोई नाला है जहाँ पाइप लाइन है जिसमें से पानी होकर गुजरता है और साथ ही उसमें से बहुत सा कचरा होकर भी गुजरता है। आप अपने सिंक के नीचे के पाइप की भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर तो गंदगी के साथ बहुत सारा पानी भी है तो वो पानी जो है गंदगी को बहाकर बाहर ले जाता है और वो कहीं पर भी नहीं फंसता। पर अगर गंदगी की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो वहाँ पे आपकी नाली को ब्लॉक कर सकता है, जहाँ वो बड़े नाले बड़े पाइप किसी को भी वो ब्लॉक कर सकता है, अगर सीधी भाषा में समझा जाए तो इसी तरह से खून गाढ़ा होने के कारण हमारे शरीर में भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारी किडनी में जमा होने लगता है, जो फिर धीरे धीरे एक स्टोन का रूप ले लेता है, यानी कि पथरी बन जाती है। और एक और महत्वपूर्ण कारण है कि अगर आपके पेशाब में यूरिक एसिड और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये भी एक कारण बनता है आपकी किडनी में स्टोन बनने का। देखिए, किडनी एक आदमी की मुट्ठी के आकार की होती है जो शरीर के तरल पदार्थ और केमिकल स्तरों की देखरेख करती है, यानी कि किडनी रक्त की सफाई करती है और इसमें पाए जाने वाले टॉक्सिक पदार्थों को यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम करती है। ये रक्त में सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कैल्शियम स्टोन किडनी बनाने का सबसे बड़ा कारण होता है। ये किडनी में बहुत अधिक कैल्शियम के कारण बनते हैं और इसके अलावा कई ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो किडनी यूरिन के जरिए टॉक्सिक पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो पाती। ऐसे में भी किडनी स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा हमारा खान पान भी किडनी स्टोन बनने का एक कारण हो सकता है, जैसे कि भोजन में बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा किडनी स्टोन का खतरा बढ़ा देती है। इसके अलावा
चिकन, बीफ, मछली और पोर्क जैसे हाई प्रोटीन डाइट लेने से भी किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन की जगह पर फलीदार सब्जियां, दाल, मूंगफली या सोया फूड से प्रोटीन की स्फूर्ति करना अच्छा विकल्प हो सकता है। और इसके अलावा किडनी स्टोन होना एक जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है, यानी कि अगर आपके परिवार में पहले भी किसी को आपके ब्लड रिलेशन में पथरी या किडनी स्टोन है तो बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं कि आपको भी किडनी स्टोन हो जाए। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि किडनी स्टोन क्यों होती है। चलिए अब इसका इलाज भी समझ लेते हैं कि कैसे हम किडनी की स्टोन को यानी कि गुर्दे की पथरी को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। एक बहुत साधारण सा पौधा है जिसे हम पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं। आप इसके नाम से ही महसूस कर सकते होंगे कि पत्थर चट्टा मतलब कि ये पत्थर को चाट सकता है। तो अगर आपको ये ना भी मिले तो आपका जो माली होगा, जो आपके आसपास आता होगा पौधे लगाने के लिए, तो ये 150-200 रुपए का पौधा आता है। ये पौधा एक बार आप एक गमले में लगा ले तो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक बार अगर लगा लेंगे आपको दोबारा लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी मेडिसिन है आपकी पथरी को बाहर निकालने के लिए। आपने करना क्या है कि इसकी 2 पत्तियाँ सुबह और 2 पत्तियाँ शाम को आपने खाने से 2 घंटे पहले चबा चबा कर खा लेनी है और उसके बाद ढेर सारा पानी पीना है। और अगर आप इसको ऐसे नहीं चबा सकते तो आप इसको ब्लेंड करके आप इसका जूस भी बना सकते हैं और वो जूस भी आप पी सकते हैं। अगर आप लगातार 2-3 हफ्ते इसका सेवन करते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी जो बनी हुई पथरी है उसको तोड़ने का काम करेगा और जब वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी तो वो पेशाब के रास्ते आपके बाहर आ सकती है। इसके अलावा बाज़ार में एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है यूरो क्योर हर्बल एल्कलाइज़र के नाम से, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी वो तमाम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो पथरी को तोड़ने का काम करती हैं, जिससे पथरी धीरे धीरे टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी और वो आपके पेशाब के रास्ते बाहर आ सकती है। आप इस दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसके सेवन की विधि इस पर लिखी भी होती है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि आपको 1 गिलास पानी में इसके 2 ढक्कन आपको मिलाकर और खाना खाने के बाद, सुबह और रात का खाना खाने के बाद इसके पूरा गिलास पानी का आपने पीना है। तो ये बहुत जल्दी 3-4 हफ्तों में ही आपकी किडनी स्टोन को आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है। इसके अलावा आप इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे आपका सांस जो है वो बहुत तेज़ी से चले, जैसे कि आप जॉगिंग कर सकते हैं या कपालभाति कर सकते हैं या और कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपके स्टोमक पे प्रेशर पड़े ताकि वो प्रेशर से किडनी स्टोन आपकी वो नीचे आकर आपके पेशाब के रास्ते बाहर निकल सके। इसके अलावा मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे भी 2 बार ये किडनी स्टोन हुई। तो मैंने सिर्फ इतना किया, मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में अभी मैं एड्रेस देता हूँ, एक बालाजी मंदिर है विवेक विहार में, दिल्ली विवेक विहार में बालाजी मंदिर। वहाँ पर हफ्ते में 3 दिन वो एक सुबह सुबह खाली पेट एक गोली आपको खिलाते हैं। वो बस आपको एक ही गोली खानी है। तो मेरी तो वो पथरी जो थी एक ही गोली के बाद 2 या 3 दिन के बाद ही निकल गई थी। अगर आपकी पथरी ये सारी दवा लेने के बाद भी ना निकल पाए तो आप इस जगह पे आकर सुबह सुबह उस गोली का सेवन कर सकते हैं। ये एक सेवा के रूप में ही दी जाती है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता आपसे, पर शर्त यह है कि आपको सुबह सुबह बिल्कुल 5 बजे ही इसका सेवन करना होता है और खाली पेट। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पूरा एड्रेस आपको लिख के दे दूंगा। और मेरा खुद का अनुभव है कि लाखों लोग समस्या से राहत पा चुके हैं, वो सिर्फ एक गोली खाकर। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि जब वो इसके कोई पैसा ही नहीं लेते तो ये एक तरह से सेवा करते हैं, तो इसमें प्रमोशन का कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ आपके भले के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बार आपकी किडनी स्टोन शरीर से बाहर आ जाए तो हम आगे के लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि भविष्य में हमें किडनी स्टोन ना बने। उसका सबसे
महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आप खूब पानी पिए, कम से कम 4-5-6 लीटर पानी भी वो लोग पी सकते हैं जिनको किडनी स्टोन होती है। और दूसरा, आपको जो भी ऑक्सीलेट कंटेनिंग जो फूड हैं उनको अपनी डाइट से हटा देना है। वो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी सब्जियों में या कौन कौन सी दालों में पाया जाता है। इसके अलावा आपको चीनी और नमक का भी थोड़ा सा परहेज़ करना है। आपको आवश्यकता अनुसार जितना कम से कम हो सके नमक का इस्तेमाल करें, क्योंकि नमक भी बहुत सहायक होता है आपके किडनी स्टोन बनने के लिए। एक और बहुत छोटा सा फार्मूला है पर बहुत कारगर है कि आप दिन में 1 या 2 बार नींबू पानी अवश्य पिएं, और हो सके तो नींबू पानी में मीठे का या नमक का इस्तेमाल ना करें तो और भी बढ़िया रहेगा। ये आपकी किडनी स्टोन होने की संभावना को बहुत कम कर देता है। और एक चीज़ आपको अवश्य करनी पड़ेगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो, जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने के शौकीन है उनको नॉनवेज का परहेज़ करना पड़ेगा या इसकी मात्रा बहुत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉनवेज भी बहुत बड़ा एक कारण होता है किडनी स्टोन बनने का। चलिए, कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जो मैं आपको दूर कर देता हूं, जो बहुत लोग मानते हैं। पहला तो बहुत लोग ये कहते हैं कि बियर पीने से किडनी स्टोन है वो जल्दी बाहर आ जाती है, क्योंकि बियर पीने से पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। पर ये एक गलत बात है, ये गलत धारणा है। उल्टा किडनी स्टोन के लिए, किडनी के लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है बियर, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। एक और मिसकंसेप्शन है कि दूध पीने से भी पथरी हो सकती है आपको किडनी की, पर ये भी गलत धारणा है। दूध पीने से आपका किडनी स्टोन होने का आपको कोई खतरा नहीं है। आप नॉर्मली जितना 1 गिलास दूध पी सकते हैं, ये इससे आपकी किडनी स्टोन होने का खतरा नहीं होता, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि कैल्शियम होता है दूध में जो किडनी स्टोन होने का कारण बनता है, पर अकेला कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी किडनी स्टोन बनने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने किडनी स्टोन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करी। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।